देती है, मगर सबसे एनर्जी जो पाठ सुबह से आप करोगे ये आपको हर पल एनर्जी देगा, ताजगी देगा। जो नकारात्मक चीजें हैं वे आपको रात को भी सोने नहीं देगी। संसार एक सपना है, जो शरीर भी सपना है, जो संसार की कार्य के विषय में पड़े हैं ये भी एक सपना है, नाश की तरफ जा रहा है। हम जब रात को सोते हैं तो हमें सपने आते हैं कि बहन भाई हमें सुनाते भी हैं सपने की हम जहाज में उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, जंगल में घूम रहे थे, कहीं नाले नदियों में घूम रहे थे, कहीं कहीं जा रहे थे। तो वो कौन जाता है आपको लेकर? आत्मा। मरने के बाद भी आत्मा वैसे ही भटकती है। उस अपने मृत्यु को लेकर उसको याद करके सत्संग में आया करो भैया। उस मृत्यु को आगे रख कर ही कि एक दिन जाना तो है, उसको आगे रख कर की कर्तव्य कर्म करे करो। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, दिल दुखाना सभी से ही पाप है। किसी को सुख देना बहुत बड़ा पुण्य है, किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। किसी को दुख दे दिया और मंत्रों में जाकर बैठ जाए, संतों के चरणों में जाकर बैठ जाए, जितना भी जप करो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शास्त्र बार बार बोलते हैं कि हर व्यक्ति को सुखी को देखो कि कहीं कैसे व्यक्ति सुखी हो जाए, ये शास्त्र बोलते हैं, हम नहीं बोलते। और हमारा अनुभव है कि आप 2-4 व्यक्तियों को ही सुख देकर देखो, उसको निर्भय देकर देखो, निर्भय दान और यारा भड़कता रहेगा तो उस व्यक्ति को जिस तरह उसको मना किया उसको पाप लगेगा, उसको कोई भयभीत और ज्यादा भयभीत कर देगा। भयभीत करना ही पाप है, निर्भय दान देना ही सबसे बड़ा पुण्य। सही मार्ग बताना, सही मार्ग छोड़कर हम गलत मार्ग पर उसको व्यक्ति को ले देते हैं। तो हमें हर व्यक्ति को सही मार्ग में लेना है। परमात्मा हमें सही दिशा देते हैं। हमारे लिए शास्त्र बनाए हैं, गीता बनाई है, रामायण बनाए हैं, सत्संग बनाए हैं, संत महापुरुष बनाए हैं प्रभु ने, और अपना अधिकार दिया है कि वहां जाओ आप और मेरी बनाई हुई जो प्रकृति है उसको सही दिशा में लाओ। हम प्रभु का एक बगीचा है, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम कहीं कहीं भटक रहे हैं, सही मार्ग नहीं मिल रहा। सही मार्ग मिलता है सत्संग में, मगर सत्संग में आकर सत्संग की बातों को अपने अनुभव में करना, उसको हृदय में विराजमान होकर रखना, तभी तो फिर उनका कल्याण होगा। हम जहाँ जाकर पल्ला लेकर अपना बाहर जाकर पल्ला अपना झाड़ देंगे, ठीक होगा फिर मुकर जाए कि हमें प्रभु ने ठीक नहीं किया। प्रभु को हम गालियां दें, कुछ भी दें, प्रभु को कुछ नहीं होने वाला, भक्त को भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु और भक्त जब एक समान हो जाते, कुछ भी कोई करे उसको कोई भी किसी से राग द्वेष नहीं होता। प्रभु उसको अपना अधिकार देते हैं कि तू ये काम कर। प्रभु मैं नहीं समझती थी कि मेरे से ऐसा होगा, मगर माँ भगवती उसकी कृपा है। पता नहीं कितने जन्म की तपस्या थी, 4 युग की तपस्या थी, तभी तो प्रभु ने मेरे पर कृपा कर दी, हम दोनों पर कृपा कर दी। और सबसे बड़ा है कि एक स्त्री को धर्म मार्ग पर चलना, उसका पति उसका सुजोग दे तो भी स्त्री चल सकती है अगर उसकी शादी हो गई हो। तो लड़की और उसका माँ बाप सुजोग देते हैं, भाई बहन उसका सुजोग देना पड़ता है उसको, क्योंकि स्त्री होते हुए उसको भी कहीं तीर्थ यात्रा करना, कहीं संत महापुरुषों के चरण जाना, कहीं तपस्या करना अकेले को मुश्किल हो जाता है। तो आज जो मैं जहाँ प्रभु की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से जहाँ है और माँ भगवती ने मेरे पति पर कृपा की, तो ये मेरे साथ थे। तो हमने कितने कितने दूर इन्होंने मेरा संग दिया, साथ दिया, और माँ ने इन पर कृपा की तो उन्होंने मेरा संजोग दिया। तो हमने कितने कितने साल, 10-15 साल बाहर यात्रा करके बाहर तपस्या की, और मेरे मायके वाले ने मेरे बच्चे को संभाला। तो आज हम इस राह पर पहुंचे हैं दूसरे के हित के लिए। इसलिए कि आप बहने जहाँ आते हैं तो पति को भी साथ रहना चाहिए। अगर बहने आ गई तो आपका कर्तव्य है कि पति को भी सही मार्ग पर लाओ,
ताकि वो हम बैठ जाएंगे बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए खुद बहने आ जाएंगी उसको भी। क्योंकि दोनों अगर आप धर्म के मार्ग पर चलोगे तो एक विष्णु लक्ष्मी जैसा कार्य होगा। विष्णु लक्ष्मी जब शक्ति महाशक्ति बन जाएगी तो घर में सुख शांति आ जाएगी। तो मां की कृपा से अभी फिर बाद में एक भजन होगा। अभी सभी लोग जो ठीक हुए हैं अपना अपना अनुभव बताने के लिए, जो ठीक हुए हैं पहले खड़े हो जाओ सभी। अभी पीजे जी ने बात को बोला था ना कि जब आपको ऑर्डर मिले तो आप खड़े हो जाना। तो आपको बात का ही आप नंबर कर देते हो, आप सुनाई नहीं देता, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाए। और उसके बाद फिर आप अपना 2-2 मिनट का अनुभव, 1-1 मिनट का अपना अपना अनुभव बताएं सभी। तो सभी एक एक करके यहाँ पे आए। तो तुषार सभी ने बोला मेरा नाम शीला देवी। आगे आ जाओ, आगे आओ। मैं पहली बार आई थी तो मैं बोलन नहीं होंगे, जलान तो नहीं लेना होंगे, पेशाब नहीं लेना होंगे, हमें छड़ी रोंदी आ। छड़ी पहली बार आई बोने कारण कि मैं ठीक हुई। जय माता दी। फिर मैं लता चलान तो बना लैन लगी, उसले मेरे हाथ पिछां दे अगे नहीं होना, पिछा ही होना हाथ मेरे। जय गुरु महाराज ने भी ठीक किया, जिन्हें इन्हें चलना च लाया। ठीक है, मान है, ठीक है। सर अपना अनुभव सुनाना बस। फिर मैं ठीक हुई, 15 दिन महीने वैसा सांगल में छोड़िया, इन्हें ठीक किया। जय गुरु महाराज है मेरे घर वाले रखिया भी ये करा दे, मेरे बच्चे भी रहे चलाना, इनते कहने मेरे नहीं है। जय गुरु महाराज। बस ज्यादा टाइम नहीं लेना। मैं डालसर की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे की आइस खराब थी। मैं जी कोई 2 साल का था तो डॉक्टर के पास हमने शुरू किया जाना। आज तक ये ठीक नहीं हुआ था। अभी मेरे को इधर आते हुए 1 महीना हुआ, ये अब पहले से थोड़ा ठीक है। अभी किस डॉक्टर के पास कब की दवाई खा रही है? ये लिया बच्चा है, ये बताओ आपको। हमने जम्मू दिखाया, कटरा दिखाया, सारे डॉक्टरों के पास दिखाया, RS दिखाया, KDC को, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। अभी जहाँ फर्क पड़ गया ना इसको, हाँ इधर ठीक हुआ है। ये कृपा दिखानी है हमने सभी को, मीडिया चैनल वालों को दिखानी है कि संसार का भला ज्यादा जरूरी है। मैं ना अंजना देवी है, मैं डाट से रोना वाली है। मिकी इन्नी ज्यादा बुखार है, का सरकार जिन्हें वो ब्याह था मैं लगा मैं उठे चली, इन्हें कोई सुनाया नहीं, कुछ नहीं किया। ते मिकी उठे गई हूं दुकान, इन्नी बीमार है, इन्ने बुखार आए तो 7-8 दिन में बुखार नहीं, मैं उठ ही नहीं सकी। मैं अस्पताल आई थे, राम दसिया मैं दवाई भी खाती। मैं कदे गई सोचे तो मेरा मुंह पूरा बक गया, मैं रुट्टी खाना सारी रही। एक दिन में ये बाहर लेटी रही, मम्मी आख्या मम्मी मतलब बड़े फोन करूँगा मारे रानी, उन्हें आख्या ठीक है तू कल गल कर। मैं क्या नहीं, मिगी बड़ी शर्म आती है, मैं इंदर ने गल होंगी है तो तुस इंदर ने गल करो। मम्मी ने इंदर ने गल की इ'यां साढ़ी लाड़ी बमार होई है, इन्हें आख्या उन्हें फोन दियो इंदर ने गल कराओ। मैं इंदर ने मारा रानी उन्हें गल की, इन्हें आख्या कोई नहीं उसे फर्क लगे ना, कल तुस नंबर आ गए ऐतवार। मैं क्या आई जाएगी, मैं उठ के ना आई जाएगी, नहीं उठ के मैं नहीं आना। देखना जी है तुसें कोई नहीं, थोड़ा परेशानी मेरे कोल आई दी है ते तुसें ठीक होई जाना, कल तुसें कल आराम नाल आई जाना, साढ़े नंबर साढ़े कोल आई जाना। मैं ठीक है मैं आई जागी, ठीक होई तो मैं आई जागी उठी। मैं तो करो सर मिगी इन्ना शैल इ'यां शामलें दी शाड़ी अंदर पेई, इ'यां कोई आम आखे मिगी किश नहीं है, बुखार ते है नहीं है मिगी। मैं दवाई भी छड्डी दी, मैं क्या इंदा अब ना तो जाल ये कीता पाठ कीता, मिगी बिल्कुल आराम होई जा। दूसरे दिन मैं नंबर आई इंदे कोल आई, मिगी हुण मेरे कोल मैं ठीक है कि बुखार भी साढ़ा नहीं आया। हूँ मेरा जागत बमार है कल्ले का, बस बुखार आते उगा साल इसी होता है। हूँ ये इसी बुखार आते उगा खा जिन्हें मिगी शामी सवेरे बुखार आते इ'यां ऐसी भी आते। कल मैं भी इन्हें फोन किया, महा सर मेरा जागत उगा साल है क्या, आखिर थोड़ी परेशानी होंगे पर चलिए जागत पर चलिए। महा ठीक है, उन्हें पार करो अमन जाल तो जिन्हें दसा करो सब कुछ। मैं उ'आं किया, इ'यां थोड़ा फर्क है, उन्हें बुखार है अभी थोड़ा फर्क है, ठीक है। जय माता रानी, मेरी प्रभु की कृपा है, सब कुछ ठीक है। जय माता दी। इसका माइक ठीक करो उनकी। नारायण है। जय माता दी। मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं उधमपुर की रहने वाली हूँ। मैं एक महीना पहले इधर आई थी तो मैं बीमार थी बहुत, अब मैं बहुत ठीक हूँ। इनकी कृपा से, माता की कृपा से मैं अब ठीक हूँ। जय माता दी। रोज बुखार होता था, टांगों में दर्द थी, सिर में दर्द होती थी, इनका जप करने से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जय माता दी। हवन इनकी जलने बहुत शरीर कंबा जाता है। जय माता दी।
अनुभव बताने के लिए बहुत बीमारियां तो ठीक हुई, जलन पड़ा रही है तो जलन जहाँ ठीक के बहुत लोगों को जलन पड़ रही है और ठीक होनी है, अगली बार बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जलन ही ठीक करती है। हाँ, जलन ठीक करने वास्ते सत्संग रहा। मैं बड़े लाज लुई कराए को ठीक नहीं होया, बड़े दर्दियां का शुक्र पड़ गया मतलब ठीक नहीं होया। भी मैं क्या थे मेरी भैन लगी आखना कि इतने ठीक होंगे इतने भगवान की शक्ति है, तो इतने भी आया हूँ तो जल हूँ जियां दसिया उन्हें लाया उन्होंने सत्संग होया उत्थें गया उन्होंने सत्संग जगह उत्थें जेह्ड़ा इत्थें वापस आया जेह्ड़ा सत्संग करी याद हा मिगी केह् होया कि पेशाबै रस्ते पेशाब नहीं चलै छड़ा खून चलै कि मेरी नजर कंबी। मैं उत्थें घरै लग्गेआ जाना मैं जरूर है नहीं भी अपनी भैनू दे इत्थें आया मैं क्या हूँ केह् करां घरै नूं चलोंदा है। भी दोबारा मैं इत्थें सनाया अजू ते जागत नां दे उस जागत सनाया अजू केह् करना अजू ने आखना चल मामा तू इत्थें लेई ना। इत्थें आया तो इंदे गुरु महाराज कश आया इंदे घर आया ना भेद लगे अच्छा अंदर बैठे हूँ अपने साले 20 साल की गल है। आया तो भी इन्हें आखे गए मैं केह् हिसाब है। भी इन्हें जले बोल दी मैं जले बोल पीती तो वो पिछले जो फोन चलता पेशाबा करना बिल्कुल बंद हो गया। अज वास्ते और नहीं आया जैन होना रहा नहीं तो मिगी सुखने बच्चे कुछ बुलवार बड़े मारते है तो वो भी नहीं है हूँ चैन करना सुनना पर लेकिन हूँ मेरे इतने जलन बड़ी हो गई मैं परमात्मा ठीक हो जाएगी। चलो और नंबर मेरा पैर थले 42 साल की कहानी 42 साल में मैं 2 बार जम्मू ऑपरेशन भी करा चुके भी खत्म नहीं हुई हूँ इच्छा होना करना कि आस्ता आस्ता थोड़ा फर्क पड़ता है। माता जय माता दी। मेरा नाम राधिका ठाकुर है, मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, ठंड लगती थी तो मैंने बड़े डॉक्टरों को दिखाया। यहाँ पे रामनगर भी उधमपुर भी मैं एडमिट रही, जम्मू भी उधर बख्शीनगर दिखाया, उधर भी एडमिट करने के लिए बोल रहे थे मेरे को तो कहीं भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरे घर वाले परेशान हो चुके थे कि अब कैसे ठीक हो सकती है। तो मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे रिलीव हुआ है। माता की कृपा से माता के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आज ठीक हो चुकी हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ठीक किया। इस आशीर्वाद देती हूँ कि माँ का आशीर्वाद जो हमारा साथ रहे, हमारे पूरे परिवार पर रहे। धन्यवाद। जय माता दी।
अभी जो भजन है इसका मतलब किसको में समझ आया। फूल होते हैं जो अच्छे दूसरे के हित के लिए गाने, वो फूल है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति आते हैं मेरे पास। बनता है शरीर तो पहले आपका प्रबंध रचता है ना, अभी भी बोला था ना मैंने, पहले प्रभु सब कुछ आपका बंदोबस्त करके रख लेता है, फिर आपको सृष्टि में भेजता है। मगर कर्म के अनुसार उस कर्म के आप मनुष्य बनने के कर्म किए होंगे, उसके अधिकार आप होंगे, मनुष्य का अधिकार बनने का आप होंगे, तभी आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य भी बहुत किस्म के हैं। कई मनुष्य बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, धनी हैं, राजे हैं, महाराजे हैं। कई बेचारे सिल्कों में गलों में कई में कपड़े को पहनने को नहीं मिलते, खाना खाने को नहीं मिलता, सिर्फ उनको मनुष्य शरीर दिया है बेचारे को। और किसी को सभी क्योंकि कर्मों के अनुसार जितना जितना आप अच्छा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार आपको शरीर मिलेगा। तो ये समझने का तत्व का भजन सागर में चले जाओ, व्यक्ति प्यासा नहीं होगा तो उस प्यास भी नहीं मिलती मिटनी, मगर श्रद्धा आपकी होगी ना, एक भोज से आपको तृप्ति हो जाएगी। वो है व्यक्ति की संतुष्टि, संतोष। संतोष ही प्रभु में शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि संतोष एक भक्ति है। संतोष प्रभु ने एक इंसान को ज्ञान दिया है कि उसका ध्यान क्या है, संतोष, संतुष्टि करे, घृणा करे, चिंता ना करे, चिंता प्रभु पर छोड़ दे।
जैसे कि हमारे कई एक बहन भी आए हैं, आज भी आए हैं वो, कि इनके जैसे कि जम्मू में कोई दुकान में आग लगी, नुकसान हो गया, तो पिछले सत्संग में चैन से नहीं बेचारी बैठी, तो प्रभु पर छोड़ दो। प्रभु के धाम में आए हो तो प्रभु पर छोड़ दो। प्रभु ने अपने आप सब कुछ करना है, सब कुछ अपने आप करना। आज भी आई है, अभी आई है, लेट आई है, तो प्रभु करेंगे। हो सकता शरीर का नुकसान होता, धान आ जाता है, मकान आ जाता है, इंसान चले जाए तो कहां से लाए? इंसान की तो बचत होगी ना। तो नाग भी डस लाए, नाग भी डस जाएगा ना, तो भी मिल जाएगा किसी को जीवन दान। और चिट्ठी से भी मिट सकता है कभी किसी का नामो निशान। नाग भी डस लेगा नहीं, अगर आपके अच्छे कर्म हो गए तो आप बच जाओगे। इसलिए जो भाई ने लड़का जो लाया है, तो मतलब कि प्रभु की मर्जी है। अभी कितना बेचारा लाचार है, खा भी नहीं सकता, चिंचे चिंचे से जो खाना खिलाते हैं, मगर हो सकता प्रभु की मर्जी है। क्या पता इसके कर्मों के अनुसार माँ प्यो के भी कर्म होते हैं, बच्चों के भी कर्म होते हैं, होंगे तो प्रभु ने ठीक कर देना, उनकी मर्जी है, हम किसी की गारंटी नहीं देते। इसलिए आप पाठ करोगे तो आपकी अपमृत्यु नहीं होगी। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस पाठ से आप बच जाओगे। माँ भगवती आपको बचा देगी। और जब कर्म गलत होंगे तो चिट्ठी भी आपको काल लेगी, तो भी आप मर जाएंगे, झट से पता नहीं चलेगा, शरीर छोड़कर चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सत्संग में आया करो, पाठ आया करो और सेवा भाव से रहा करो, दूसरों को प्रेरित करो जो बीमार है। यही आपकी समाज सेवा है।